पिछले कुछ दशकों से पृथ्वी की हेल्थ को लेकर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जिनसे यह पता चलता है कि भविष्य में पृथ्वी हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। ऐसे में वैज्ञानिक पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रह की तलाश कर रहे हैं, जिसमें मंगल ग्रह का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि मंगल ग्रह के वर्तमान हालात बिल्कुल भी जीवन लायक नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसे आधुनिक तकनीकी के माध्यम से इंसानों के रहने लायक बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन कैसा होगा और हम वहां कैसे सरवाइव कर पाएंगे। मंगल ग्रह पर इंसान की जिंदगी। मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने को लेकर स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क विभिन्न आइडियाज पर काम कर रहे हैं, जिनके साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी मिलकर काम कर रही है। ऐसे में एलोन मस्क और नासा एक साथ मिलकर मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एक साथ लगभग 10 लाख लोग जीवित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि हम इंसानों को पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर बसने की जरूरत ही क्यों है, जबकि वहाँ जीवन जीने योग्य प्राकृतिक चीजें यानी कि पानी, हवा और ऑक्सीजन भी नहीं है। दरअसल हम इंसानों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि उसकी वजह से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ते तापमान की वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है और इंसानों को बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर पृथ्वी का तापमान इसी तेजी के साथ बढ़ता रहेगा तो आने वाले 150 सालों में यह धरती हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। इसके अलावा पृथ्वी की ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचने लगा है, जो सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से हम सभी का बचाव करती है। ऐसे में आने वाले समय में इंसान को खतरनाक सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस भयानक मौत से बचने के लिए वैज्ञानिक और एलोन मस्क पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर बसना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सौरमंडल में सिर्फ मंगल ग्रह ही पृथ्वी से कुछ हद तक मिलता जुलता है। इस ग्रह के पास अपनी ठोस जमीन, पहाड़ और बेहद पतला वायुमंडल है, जिसमें सुधार करके लाल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले मिशंस की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वैज्ञानिक जल्द से जल्द इस ग्रह के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। मंगल ग्रह पर ना तो तरल अवस्था में पानी मौजूद है और न ही खुलकर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इसके अलावा इस ग्रह का तापमान इतना ज्यादा ठंडा है कि कोई भी चीज पल भर में बर्फ की तरह जम सकती है। ऐसे में एलोन मस्क और नासा ने मिलकर एक खास मिशन तैयार किया है, जिसके तहत इंसानों के समूह को साल 2026 में मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। इस समूह को 2 साल तक मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए खाने, पीने और सांस लेने के लिए जरूरी सामान दिया जाएगा, जबकि उनके रहने के लिए मंगल ग्रह पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाया जाएगा। यह शेल्टर मंगल ग्रह पर चलने वाली तेज हवाओं और धूल भरी आंधी से इंसानों की रक्षा करेंगे, जबकि यह सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। इन आधुनिक शेल्टर्स को मंगल ग्रह की मिट्टी से ही तैयार किया जाएगा, जो इंसानों के वहां जाने से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल इन शेल्टर्स को बनाने की जिम्मेदारी रोबोट्स को दी गई है, जिन्हें इंसानों से पहले मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यह आर्टिफिशियल रोबोट्स खास तकनीकी के साथ काम करेंगे, जो अलग अलग होकर छोटी मशीन या एक साथ मिलकर बड़ी मशीन के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। इन रोबोट्स में मिट्टी की खुदाई के लिए विभिन्न टूल्स, कैमरा, 3D प्रिंटर और सेंसर सिस्टम मौजूद होगा, जो मंगल ग्रह पर रहते हुए भी पृथ्वी पर वैज्ञानिकों से कनेक्ट रहेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो यह रोबोट्स इंसान के मुकाबले काफी तेजी से काम करेंगे, जो मंगल ग्रह पर मजबूत शेल्टर्स का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। यह रोबोट्स सौर ऊर्जा की मदद से चार्ज होंगे, जो सेंसर सिस्टम के जरिए मंगल ग्रह पर खास तरह की मिट्टी की तलाश करेंगे। इसके बाद जिस जगह पर ज्यादा मात्रा में मिट्टी मौजूद होगी, वहां रोबोट्स अपना बेस कैंप लगा देंगे। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करने वाले रोबोट्स मंगल ग्रह की सतह पर खुदाई का काम शुरू करेंगे, जबकि दूसरे रोबोट्स मिट्टी को उठाकर उसके रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाएंगे। इसके बाद तीसरा रोबोट उस मिट्टी को 3D प्रिंटर यूनिट तक ले जाने का काम करेगा, जिसके बाद मिट्टी से एक एक लेयरिंग तैयार करके मजबूत शेल्टर बनाए जाएंगे। इस तरह रोबोट्स मंगल ग्रह पर घरों का निर्माण करेंगे, जिन्हें पृथ्वी पर रहते हुए वैज्ञानिकों द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। मंगल ग्रह पर शेल्टर बन जाने के बाद वहां इंसानों के ग्रुप को भेजा जाएगा,
जिनका वीरान ग्रह पर स्वागत करने के लिए रोबोट्स मौजूद होंगे। यह रोबोट्स इंसानों द्वारा लाई गई सामान को शेल्टर होम तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसके बाद शेल्टर के अंदर हाई प्रेशर वाली यूनिट्स यानी कैंप बनाए जाएंगे। मंगल ग्रह का प्रेशर बहुत कम है, इसलिए इंसान वहां मौजूद शेल्टर के अंदर हाई प्रेशर के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इन कैंप्स में पृथ्वी की तरह प्रेशर होगा जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। इन आर्टिफिशियल प्रेशर वाले कैंप्स में इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करवाने के लिए मंगल ग्रह की सतह पर सौर पैनल लगाए जाएंगे जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल होने वाली बिजली का उत्पादन करेंगे। इस दौरान प्रेशर कैंप के अंदर रह रहे इंसानों को ये ध्यान रखना होगा कि वह मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह खुलेआम आवाजाही नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें जब भी अपने कैंप से बाहर जाना होगा तो एक ऑटोमेटिक गाड़ी कैंप के दरवाजे के पास फिक्स हो जाएगी। इसके बाद इंसान उस कैंप से गाड़ी के अंदर जाएगा और फिर वह गाड़ी उसे मंगल ग्रह की सतह पर ले जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि दरवाजा खोलने पर 20 कैंप के अंदर मौजूद हाई प्रेशर बाहर ना निकल सके। मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को शुरुआती समय में स्पेस सूट पहनकर रखना होगा जो उन्हें लाल ग्रह की सतह पर चलने फिरने और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। इसके साथ उन लोगों को अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लटकाकर घूमना होगा ताकि उन्हें सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिलती रहे। इसके बाद मंगल ग्रह पर सेट हो जाने पर उन इंसानों और रोबोट्स को एक साथ मिलकर एक ग्रीन हाउस का निर्माण करना होगा जहां खाने के लिए सब्जियां उगाई जाएंगी। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो मंगल ग्रह पर शुरुआत में आलू और बीन्स की खेती की जाएगी जिन्हें विकसित करना आसान काम है। ऐसे में जैसे जैसे ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी के पौधे विकसित होंगे वह अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि यह ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होगी कि इंसान मंगल ग्रह पर खुलकर सांस ले सके, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन का निर्माण करना बेहद जरूरी होगा। इसके लिए एक खास तरह का डिवाइस तैयार किया जाएगा जो मंगल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करने का काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से इकट्ठा करना होगा और फिर उसमें मौजूद हीट और इलेक्ट्रिकल करंट को अलग किया जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसके बाद उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करके सिलेंडर में भर लिया जाएगा, जिसकी वजह से इंसानों को सांस लेने के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मंगल ग्रह पर इंसान और रोबोट्स ऑक्सीजन बनाने का काम बड़े स्तर पर करने लगेंगे तो लाल ग्रह पर जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन का निर्माण हो सकेगा। खाने के लिए सब्जियां और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करने के बाद इंसानों के समूह को पानी की व्यवस्था करनी होगी जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे मौजूद बर्फ के टुकड़ों से इकट्ठा किया जाएगा। वहीं मंगल ग्रह पर ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं जिनकी चोटी पर बहुत कम मात्रा में जमी हुई बर्फ मौजूद है। ऐसे में रोबोट्स और आधुनिक मशीनों की मदद से मंगल की सतह के नीचे और पहाड़ों पर मौजूद बर्फ को पिघलाने का काम किया जाएगा, जिससे इंसानों को पीने लायक पानी मिल जाएगा। इस तरह मंगल ग्रह पर इंसानों का समूह जीवन की शुरुआत कर सकेगा जो पृथ्वी से कई मायनों में अलग होगा, लेकिन हमारे पास जीवित रहने के लिए एक नया ग्रह और घर होगा। हालांकि मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन हमेशा हाई प्रेशर कैबिन और ऑक्सीजन सिलेंडर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। जब इंसानों का समूह 2 सालों तक मंगल ग्रह पर विभिन्न प्रयोग और परिवर्तन कर रहा होगा तो उस दौरान मंगल ग्रह को सामान्य बनाए जाने के आइडिया पर काम किया जाएगा। एलोन मस्क की माने तो मंगल ग्रह की सतह पर न्यूक्लियर विस्फोट करके उसके वायुमंडल को पृथ्वी की तरह घना बनाया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह की सतह के नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ऐसे में विस्फोट के जरिए जमीन के अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वहां की सर्द रातों से बचा जा सकता है। इसके अलावा यह गैस मंगल ग्रह के चारों ओर घने वायुमंडल का निर्माण करेगी, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर रहने वाले लोग सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बच पाएंगे और उन्हें हर वक्त स्पेस सूट पहने रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल ग्रह के पास अपना वायुमंडल होगा तो हीट को ग्रह की सतह पर टिकाए रखना आसान होगा। वर्तमान में मंगल ग्रह का वायुमंडल इतना पतला है कि सूर्य से आने वाली हीट ज्यादा समय तक उसकी सतह पर नहीं रह पाती है और वापस स्पेस में चली जाती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर जमा देने वाली ठंड होती है। लेकिन घने वायुमंडल की वजह से सूर्य की ऊर्जा और गर्मी मंगल ग्रह की सतह पर ही रहेगी, जिसकी वजह से इंसानों को वहां रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिल पाएगा। लाल ग्रह का तापमान बढ़ने की वजह से
उसकी सतह के नीचे मौजूद बर्फ के टुकड़े पिघलकर पानी में तब्दील हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस ग्रह पर नदियों, झीलों और महासागरों का निर्माण हो जाएगा। पानी और वायुमंडल की मौजूदगी की वजह से मंगल ग्रह पर खेती करना आसान हो जाएगा, जबकि यहाँ भी पृथ्वी की तरह हरियाली होगी। मंगल ग्रह का तापमान बढ़ाने के लिए वहाँ फैक्ट्रियां बनाने की भी सलाह दी जा रही है, जिनमें काम कर रहे रोबोट्स 24 घंटे धुआं निकालने का काम करेंगे। इस धुएं की वजह से मंगल ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से लाल ग्रह का तापमान बढ़ने लगेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 100 से 200 साल का समय लग जाएगा, जिसके बाद इंसानों को पृथ्वी के अलावा एक अन्य ग्रह में जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस लाल ग्रह पर पृथ्वी की तरह बहुमंजिला इमारतें नहीं होंगी, लेकिन यहाँ मजबूत शेल्टर होम बनाए जाएंगे। इस ग्रह से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा, जबकि आसमान का रंग भी नीले के बजाय हल्का नारंगी हो सकता है। मंगल ग्रह पर लगभग 10 लाख लोग एक साथ निवास कर सकेंगे, जो अंतरिक्ष यानों के जरिए मंगल से पृथ्वी तक यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाकर बसने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, जबकि उन्हें पृथ्वी जैसे ग्रह पर रहने की आदत नहीं रहेगी। हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां कब तक बन पाएंगी और वहां का जीवन हमारी धरती से कितना अलग होगा, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि मंगल ग्रह पर बसने से पहले अपने घर यानी कि पृथ्वी को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह के कितने चांद हैं और उन चांद का नाम क्या है? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।